बीए द्वितीय वर्ष में संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। संस्कृत की इस कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक को महाकवि कालिदास ने लिखा है और ये 7 अंकों का नाटक है। इसका चौथा अंक अभी हम पढ़ रहे हैं। चौथे अंक के 16 श्लोक हो चुके हैं। अब यह 17वां श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको पढ़ाया जा रहा है, आप इसके नोट्स बनाते रहें। काश्यप ऋषि, जो कि जिनका दूसरा नाम कण्व भी है, वो शकुंतला को उसके पति दुष्यंत के यहाँ पर भेज रहे हैं और उस शकुंतला के साथ में शारंग्रव और गौतमी को भेजा जा रहा है। शारंग्रव, शारद्वत और गौतमी को भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं पर जाने से पहले काश्यप मुनि कहते हैं कि हे शारंग्रव, तुम हमारी तरफ से उस दुष्यंत को यह कहना। तो 17वें श्लोक में क्या कहना है उसका वर्णन किया जा रहा है। कहा, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलं च आत्मनः त्वया अस्याः कथम अप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यम् आयत्तः अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधूबन्धुभिः। कहा, संयम धुनान यानी संयम ही धन है जिनका, ऐसे अर्थात इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, असमान मानी हम लोगों का, और आत्मनः उच्चई कुलम च और अपने उच्च वंश का, त्वयि तुम पर, अस्याह इस शकुंतला के, कथमपि किसी अज्ञात कारणवश हुए, अबांधव कृताम यानी बंधुजनों द्वारा न किए गए ऐसे विवाह को, ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्तिम अर्थात प्रेम प्रवाह का या प्रणय प्रवाह का या प्रेम विवाह का, साधु विचिन्त्य तुम लोगों ने दोनों ने भलीभांति विचार करके, त्वया तुम्हारे अर्थात दुष्यंत तुम्हारे द्वारा, इयम दारेषु यह शकुंतला, दारेषु अपनी अन्य जो रानियां हैं उन रानियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम भाग्यमायत्तम, अतः मानी इसके आगे, परम मानी बाद में, भाग्य आयत्तम सब कुछ भाग्य के अधीन है, तद वधु बंधु भी न वाच्यम अर्थात उसे वधु के संबंधियों द्वारा न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पर काश्यप मुनि यह संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई, हम तो इंद्रिय रूपी निग्रह रूपी धन वाले हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं तुम्हारे को देने के लिए, और हम लोगों का, और आत्मनः कुच्चै कुलम च और अपने उच्च वंश का, त्वयि तुम पर, अस्या इस शकुंतला के प्रति जो प्रेम व्यवहार हुआ है वो किसी अज्ञात कारणवश अबांधव कृता बंधुजनों द्वारा नहीं किया गया, तुम्हारे परस्पर स्नेह प्रवृत्तिम विचिन्त्य इस बात को सोच समझ करके तुमने किया होगा। इसलिए काश्यप मुनि कह रहे हैं कि तुमने इससे विवाह तो कर लिया है, लेकिन दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक, क्योंकि राजाओं के यहाँ पर निवास में अनेक रानियाँ होती है, लेकिन चूंकि तुमने इससे विवाह जो है आपने मन से किया है, अपने सोच विचार करके किया है, इसलिए अन्य रानियों के साथ में इस शकुंतला को भी अच्छी प्रकार से आदरपूर्वक आपको रखना चाहिए, दृश्या का मतलब देखी जानी चाहिए। अब आगे कह रहा है कि अथ परम भाग्य, अब उसके बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब भाग्य पर छोड़ दिया गया, भाग्याधीन है। उसको तद वधु बंधु भी नवाच्यम, उसको बंधु बांधवों के द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि ससुराल पे पहुंच करके कन्या जो है वो अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का,
तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भलीभांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के बीच सबके साथ समान आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए। इसके आगे भाग्याधीन है, वह वधू के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसा जाकर के तुम उस दुष्यंत को कहना। ऐसा काश्यप मुनि शार्ंगरव को कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राजा दुष्यंत को संदेश देते हुए काश्यप मुनि यहाँ कहते हैं कि शार्ंगरव, तुम मेरी ओर से यह कहना कि हम लोग केवल संयम धनी हैं, अर्थात इंद्रिय निग्रह रूपी साधना के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ नहीं है। यानी यौतुक दान, यानी हमारे पास में किसी भी प्रकार का दहेज आदि देने के लिए तो हमारे पास संपत्ति नहीं है, पर हम लोग निग्रह अनुग्रह समर्थ अवश्य है। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और तुम्हें स्वयं अपने उच्च एवं गौरवशाली पुरुवंश की मर्यादा का भी ध्यान रखना होना चाहिए, जिसमें किसी निरपराध व्यक्ति के दंड अपमान आदि की संभावना नहीं होती। इसके अतिरिक्त तुम्हें शकुंतला के उस अज्ञात कारण जन्य स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का भी ध्यान देना चाहिए, जो कि वधू के संबंधियों द्वारा नहीं कराया गया था, अपितु शकुंतला का तुम पर अकृत्रिम प्रेम था, स्वाभाविक प्रेम था। इन सभी बातों पर सम्यक विचार कर तुम्हें शकुंतला को अपनी परिगृहित तथा परिगृह्य अन्य रानियों के बीच समान आदर भाव से देखना चाहिए। इसके आगे जो कुछ है वो भाग्य में होगा, वह घटित होगा, वह संगठित होगा, उसे इस समय हम लोगों के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रस्तुत पद्य में माम न कहकर संयम धनान असमान कहा गया है, अतः विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ पर है, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, और इसमें शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। संयम धनान, सम प्लस यम और अच प्रत्यय करके यह संयम धन पद बनता है, और यह बहुवचन का द्वितीय का है संयम धनान। हम लोग संयम एवं निग्रह समर्थ तपस्वी हैं, अतः तुम्हें कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हम लोगों का अपमान हो। तपस्वियों के पास अनुग्रह के अतिरिक्त और होता ही क्या है जो वे दे सकें, पर अपमानित होने पर उनमें शाप आदि निग्रह की क्षमता होती है, और वे अपराध को भी क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वे संयम धन होते हैं। वस्तुतः कर्ण का यह कथन बड़ा गंभीर एवं चातुर्यपूर्ण है और राजा के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। अब यहाँ का अबांधव कृताम न बांधवी कृताम, अर्थात बंधुजनों द्वारा नहीं कराया गया है। गांधर्व विवाह परस्पर आपस में प्रेम से प्यार से ही संपन्न होता है, बंधुजनों का इसमें हाथ नहीं होता है। तो इस तरह से वधु बंधु भी वध्वा बंधव, यानी जो वधु की जो बंधु बांधव है, यद्यपि महर्षि कर्ण स्नेहवश अपनी कन्या के लिए भावी सुख और शांति की आकांक्षा रखते हैं, उसके लिए उच्च पदवी की भी उनके मन में इच्छा है, पर वे इसे यहाँ व्यक्त नहीं करते और इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। त्रिकालदर्शी महर्षि कर्ण के सामने शकुंतला के भावी जीवन का चित्र है, अतः अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। वे जानते हैं कि आगे क्या होना है। उन्होंने अपने वरदान और आशीर्वादों से ही उसे सब कुछ दे दिया है, अतः वह दुष्यंत से उसके लिए कुछ भी याचना नहीं करना चाहते, जैसा कि लौकिक जन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थ अंक के 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से यह एक श्लोक भी है। महर्षि कण्व का दुष्यंत के लिए संदेश विनम्र होता हुआ भी गंभीर भावों से एवं चातुर्यता से पूर्ण है, मर्यादित और महनीय है। वस्तुतः यह श्लोक भारतीय संस्कृति पर आधारित पति पत्नी की पारस्परिक आचार साधना का अच्छा दर्शन कराता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस श्लोक में इतना ही। आगे वाला जो 18वां श्लोक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 4 श्लोक चतुर्थ अंक में 4 श्लोकों में यह भी सम्मिलित है। आगे इसका कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।